वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज हम आपके सामने लेके आए क्लास 11th का समुच्चय जो टॉपिक, जो कि आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट है, समुच्चय या फिर सेट थ्योरी। तो इस चैप्टर को बच्चों को बहुत डाउट भी होते हैं कि इसमें सर कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता है। तो आज से आपके भी लेक्चर आपके चालू हो रहे हैं और आपको हर कॉन्सेप्ट के डिटेल में आपको बताया जाएगा और साथ में उसको एग्जाम्पल लेके आपको सॉल्व किया जाएगा। तो आपका एक ही काम होगा, बस आप कॉपी पेन लेके इनके जो भी कॉन्सेप्ट हम आपको बताएं उनको आप नोट करिएगा और लास्ट तक आप ये वीडियो देखिएगा। और साथ में जितने भी इससे रिलेटिव वीडियो आने वाले हैं तो वो सब आपको प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहले समुच्चय टॉपिक होता क्या है, समुच्चय कहते किसे हैं। तो सबसे पहले समुच्चय सेट, देखो इसको किन्होंने खोज करी थी, इसकी जर्मन आपके जो मैथमेटिशियन थे, मतलब गणितज्ञ थे जो आपके, वो थे आपके जॉर्ज कैटर। तो इन्होंने सबसे पहले समुच्चय की मतलब कि सेट की इन्होंने खोज करी थी। ये कभी कभार ऐसे ही ऑब्जेक्टिव में आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये सबसे पहले आपने जान लिया। इसके बाद जानते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है। तो डेफिनेशन हमने एक बहुत ही सिंपल लिख रखी है, क्या है आपकी, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होता है इस डेफिनेशन में। इस डेफिनेशन में क्या कंफ्यूजन है, ये सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है। इसका मतलब इंग्लिश में जाने जाए तो इसे कहते हैं वेल डिफाइंड, और ये संग्रह मतलब कि कलेक्शन। तो अब देखो बात समझो, सबसे पहले ये समझते हैं कि समुच्चय का सबसे पहले रिलेट कहाँ से हुआ। जैसे कि वस्तुओं के, अभी हम इस शब्द को हटाते हैं, किसके, सुपरिभाषित को भी हम स्किप करते हैं। उसके पहले पढ़ते हैं संग्रह को समुच्चय कहते हैं, मतलब कि वस्तुओं के संग्रह को समुच्चय कहते हैं। मतलब क्या हुआ, जैसे कि आप, जैसे मार्कर है, इनको हमने इकट्ठा कर लिया। इकट्ठा करना या फिर आप संग्रह करना या फिर कलेक्शन करना, बात एक ही होती है। इनको हमने जैसे इकट्ठा कर लिया, एक जगह हमने इनको इकट्ठा कर लिया, फिर इसे ज्योमेट्री बॉक्स में हमने रख लिए, पेन रख लिए। तो ये सब हमने क्या किया, इकट्ठा करा, मतलब कि संग्रह किया। तो इन सबको हमें क्या कहना चाहिए था, समुच्चय कहना चाहिए था। लेकिन इन्होंने एक शब्द और कहा कि सुपरिभाषित। सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है कि इस चीज को समझो, ऐसा संग्रह जो व्यक्तियों के अनुसार ना बदले। मतलब कि जैसे कि आप मनुष्य हो, जैसे हम जो कहें कि इसके अंदर, इस ज्योमेट्री बॉक्स के अंदर ओनली पेन है, तो ये चीज क्लियर कह रहे हैं कि हाँ इसके अंदर पेन है। यदि दूसरा व्यक्ति भी आके कहे कि इसके अंदर पेन है, यदि इसकी जगह कुछ और वो बताता है, तो इसका मतलब कि वो सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ में आ रही है। जैसे एक कोई ज्योमेट्री बॉक्स है, उसके अंदर आपने पेन रखे हैं, यदि दूसरा व्यक्ति आके कहता है कि ये पेंसिल है, तो इसका मतलब ये है कि वो सुपरिभाषित नहीं है। यदि सभी व्यक्तियों को बुलाया जाए, यदि वो कह दे कि इस ज्योमेट्री बॉक्स में यदि आपके पेन है, तो वो आपको सुपरिभाषित होता है। इसका मतलब होता है सुपरिभाषित। बात समझ में आ रही है। तो अब देखो समझते हैं सबसे पहले क्या है कि वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ रही होगी। अब जैसे कि एक पहला क्वेश्चन देते हैं, देखते हैं इसका, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अब ये बताना है कि ये आपके जितने भी अभी आपके क्वेश्चन आने वाले हैं, इन सभी क्वेश्चनों में आपको ये बताना है कि इसके अंदर कौन आपके मतलब कि समुच्चय हैं और कौन समुच्चय नहीं है। क्योंकि अब आपको पहले यही पहचानना है समुच्चय होता क्या है और समुच्चय होता कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले आपका क्या है कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। अच्छा, आपको होते स्वर क्या होते हैं, वोवेल्स आपके क्या होते हैं, ये वाली बात तो आपको पता होनी चाहिए। क्या होते हैं वोवेल्स, आपको पता है। जैसे कि क्या होते हैं इसके, ए कोमा ई कोमा आई कोमा ओ कोमा यू। अब ये देखते हैं कि जो ये आपके हैं, ये आपके समुच्चय है या फिर नहीं है, इसको आपको बताना है। अच्छा एक बात बताओ, यदि जैसे हमको ये पता है कि वोवेल्स का मतलब होता है ए ई आई ओ यू। अच्छा आपके अकॉर्डिंग बताओ, आप यदि कोई अलग ही मनुष्य हुए, अब यदि आप बताओगे तब भी आप कहोगे सर वोवेल यही होते हैं, ए ई आई ओ यू। यदि आप तीसरे व्यक्ति से भी पूछोगे तब भी वो यही बताएगा कि इसका वोवेल्स आपके ए ई आई ओ यू होंगे। क्योंकि यदि आप व्यक्ति कई लें और उनके अनुसार इसका जो भी आकलन है वो आपका ना बदले, तो आप कहोगे ये आपका समुच्चय है। मतलब कि आपने देखा कि ये सभी व्यक्ति आपको बता रहे हैं कि इसके जो वोवेल्स हैं या फिर स्वर हैं वो आपके यही रहते हैं। जैसे इसको क्या कहोगे, ये आपका समुच्चय है। बात समझ में आ गया। इसके आगे हमने टिक लिख दी या फिर आप लिख सकते हो यह समुच्चय है। बात समझ में आ गई है। अब इसके आगे क्वेश्चन आपके इधर स्क्रीन पर आ रहे होंगे, जैसे कि आप देख सकते हो। तो हम इसके क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। पहला सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि 5 सबसे अच्छे अभिनेता का संग्रह। अभिनेता क्या होते हैं, आपके एक्टर्स। तो इनका आपका संग्रह ये बताओ कि ये आपके मतलब कि आपके ये सेट्स है या फिर नहीं है, मतलब कि समुच्चय है या फिर नहीं है। तो इसको आप कैसे बताओ। अच्छा एक बात बताओ, 5 अभिनेता मतलब कि 5 एक्टर्स। अब ये जैसे कि हम कहते हैं कि हमें सबसे अच्छे लगते हैं अमिताभ बच्चन,
और आप कहोगे कि हमें सबसे अच्छे लगते हैं ऋतिक रोशन। ऐसे आप 5 एक्टर अपने अलग बताओगे, हम अलग बताएंगे, तीसरे व्यक्ति से पूछोगे वो 5 एक्टर का नाम अलग बताएगा। तो आप क्या लिखोगे इसमें सेकंड वाले में, जो आपका सेकंड होगा उसमें आप क्या लिखोगे, सेकंड यहां पे लिखोगे सुपरिभाषित नहीं है। क्या नहीं है वो आपका, सुपरिभाषित। मतलब कि वो वेल डिफाइन ही नहीं है। बात समझ में आ रही है, कौन वेल डिफाइन है, कौन वेल डिफाइन नहीं है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन करने होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक्टर आपके बदलते रहते हैं, कि जैसे कि हाँ आपके 5 एक्टर अलग हैं, मेरे अलग हैं, दूसरे के अलग होंगे, इसीलिए ये आपका सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ में आ रही है। तो आप क्या लिख दोगे, ये सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये सेट नहीं है। तो आगे क्या लगा दोगे, कट्टा का चिन्ह, मतलब कि क्योंकि ये आपका सेट नहीं होगा। सेकंड एग्जाम्पल आपको समझ में आ गया है। अब देखते हैं थर्ड एग्जाम्पल क्या है। थर्ड एग्जाम्पल दे रखे हैं 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। 10 से कम, जो आपका 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह क्या होगा आपका, देखो 10 से कम आपका कौन कौन सा आएगा, देखो विषम है तो पहला 1 आएगा, दूसरा 3 आएगा, अगला आपका 5 आएगा, अगला 7 आएगा, उसके बाद आपका क्या आएगा, 9 आएगा। यदि हम 11 लेंगे तो 10 से कम नहीं होगा, 10 से ज़्यादा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको 10 से कम लेने हैं, वो भी कौन से, विषम प्राकृतिक संख्या। तो आप कहोगे ये तो हमें ही पता है, विषम प्राकृतिक संख्या 1 3 5 7 9 होती है। यदि आप दूसरे व्यक्ति से पूछोगे या फिर आप अपने आप से पूछोगे कि 10 विषम प्राकृतिक संख्या क्या होंगी, मतलब कि 10 से कम 3 1 3 5 7 9 यही होंगी। यदि आप तीसरे व्यक्ति से भी पूछोगे तब भी वो आपको यही बताएगा, इसके अलावा कोई और नहीं बता पाएगा। तो ये क्या होगा, ये सुपरिभाषित है, इसका मतलब कि ये आपका समुच्चय है, ये समुच्चय नहीं था। बात समझ में आ रही है। अब देखो अगला फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है। फोर्थ क्वेश्चन क्या रखे है, दुनिया के 3 सबसे प्यारे जानवरों का संग्रह। फिर वही बात आ गई, आपसे कहा जाए कि 3 सबसे प्यारे, मतलब कि आपको कोई अच्छा लगता है, जैसे कि आपको पैरेट अच्छा लगता है और किसी को डॉग अच्छा लगता है, मतलब डॉग बहुत लोग पालते हैं और कोई लोग पैरेट बहुत लोग पालते हैं। ऐसे आप 3 जानवर आपके बहुत अलग प्यारे होंगे, हमारे 3 जानवर अलग प्यारे होंगे और किसी तीसरे के भी 3 जानवर अलग प्यारे होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका फोर्थ है वो आपका क्या लिखोगे, ये भी आपका क्या नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्या नहीं है आपका, ये सुपरिभाषित नहीं है। बात समझ में आ रही होगी, सुपरिभाषित का मतलब क्या होता है, मतलब वेल डिफाइन नहीं है। तो इसका मतलब कि ये आपका समुच्चय नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है। अब आगे देखो अगला, प्रथम 4 अभाज्य धन पूर्णांकों का संग्रह। तो आपको पता है कि अभाज्य धन पूर्णांक क्या होते हैं, अभाज्य जो किसी से डिवाइड नहीं होते हो, बल्कि खुद से हो और या फिर 1 से हो। तो आपका सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या क्या होती है, आपकी याद होनी चाहिए आपको, 2 होती है, फिर 3 होती है, फिर आगे आपका 5 होती है, फिर 7 होती है, इसी तरीके से आगे होती है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि 4 बतानी है, मतलब कि 4 आपको अभाज्य संख्या बतानी है। तो यहाँ पे आप लिखोगे 4 अभाज्य संख्या आपकी कौन सी होगी, पहली आपकी 2 होगी, अगली आपकी 3 होगी, अगली आपकी 5 होगी, अगली आपकी क्या होगी, 7 होगी। यदि इससे अगली की बात करिए तो आपकी क्या होगी, 11 होगी, और 9 नहीं होगी क्योंकि वो आपका 3 से डिवाइड हो जाती है। तो आपको समझ में आ गया 2 3 5 7। तो ये हमने बताया है कि धन पूर्णांक आपके ये होते हैं, तो आपने भी यही पढ़ा है कि धन पूर्णांक आपके कितने होते हैं, 2 3 5 7। यदि आप किसी और से भी पूछोगे तब भी वही आपका यही ऑप्शन देगा कि 4 ही है, क्योंकि 4 ही इसमें पूछे गए हैं। तो इसका मतलब कि ये आपका सुपरिभाषित है। तो इसका मतलब कि ये आपका क्या कह सकते हो, ये आपका समुच्चय है, क्योंकि आपका वेल डिफाइन है, क्योंकि ये सभी से पूछोगे तब भी वो आंसर ये आपका यही देगा। तो बात समझ में आ रही होगी कि कौन आपके समुच्चय है, कौन समुच्चय नहीं है। तो अब देखते हैं अगला आपका 6 क्वेश्चन आपका क्या है कि संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। तो अभाज्य गुणनखंड आप क्या होगा, देखो अभाज्य गुणनखंड क्या होते हैं आपको, मतलब कि इसके फैक्टर कर दो, जैसे इधर हम बता देते हैं, जैसे 12 है, इसके फैक्टर करोगे तो आपका क्या आएगा, पहले ये आपका 2 से कटेगा, कितनी बार जाएगा आपका 6, फिर 2 से कटेगा, फिर आपका क्या जाएगा 3, फिर 3 से कटेगा, फिर आपका क्या जाएगा 1। मतलब क्या हुआ, 12 के अभाज्य गुणन कितने हुए, 2 गुणा 2 गुणा 3। चाहो तो आप 1 भी लिख सकते हो, उससे कोई मतलब नहीं होता है। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 ये आपका होगा। तो आप कहोगे कि देखो यदि आप किसी और से भी करवाओगे वो भी आपके फैक्टर यही करके देगा, कोई अलग फैक्टर नहीं करके देगा क्योंकि वो अभाज्य पूछे हैं। तो इसलिए क्या होगा, 2 गुणा 2 गुणा 3। तो ये आपका सभी व्यक्तियों के द्वारा बिल्कुल ही यही आंसर दिया जाएगा, इसके अलावा आंसर नहीं दे सकते। जैसे आपसे पूछा जाए यदि आप बताओ कि 12 के फैक्टर क्या होंगे, तो आप कहोगे सर 2 गुणा 2 गुणा 3 होंगे, तो यही आपका होगा। तो इसलिए ये आपका क्या सुपरिभाषित है, इसका मतलब कि ये आपका समुच्चय है।
बात समझ में आ रहा है। अभी हम लिखना सिखाएंगे कि समुच्चय को किस तरीके से लिखे जाते हैं, तो वो अभी रुकिएगा। अभी हम इसको इस तरीके से लिख दिया, इस तरीके से नहीं लिखे जाते हैं, समुच्चय लिखने का तरीका अलग होता है। उसके लिए अभी आपके लिए टाइम है, थोड़ी देर में आपको समझ में। आप देखो क्वेश्चन नंबर आपका 7 क्या है, सभी विषम संख्याओं का संग्रह। जो आपकी सभी विषम संख्या उनका क्या है, आपका संग्रह है। तो इसका मतलब क्या होगा कि आपको संग्रह, आपको क्या चाहिए, विषम संख्या होगा। तो आप क्या लिखोगे, क्या होती है आपकी विषम संख्या, 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 7 होती है, 9 होता है, 11 होता है और आपका 13 होता है। इसी तरीके से डॉट 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 ये इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो आपसे यदि किसी और व्यक्ति से पूछा जाए कि आपकी ये विषम संख्या क्या होती है, तो वो भी यही बताएगा। यदि तीसरे व्यक्ति से पूछेगा, वो भी यही बताएगा। इसका मतलब क्या है, ये आपकी सुपरिभाषित है। इसका मतलब कि क्या हुआ कि ये आपका समुच्चय है। बात समझ में आ गई है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। यदि आपसे कुछ कहा जाए, यदि क्रिकेट टीम जो, यदि सभी लोग क्रिकेट देखते होंगे, तो उसमें यदि आपसे कहा जाए कि पूरे वर्ल्ड में आपको 11 बल्लेबाज चुनने हैं, तो आप जो चुनोगे, क्या आपका दोस्त भी वही चुनेगा? नहीं हो सकता। या फिर यदि आप किसी और व्यक्ति से पूछोगे, वो 11 बल्लेबाज अलग नाम बताएगा। हमसे पूछा जाएगा तो हम भी अलग नाम बताएंगे 11 बल्लेबाज, क्योंकि आपको पता है किसी के कोई फेवरेट प्लेयर होते हैं, किसी के कोई फेवरेट प्लेयर होते हैं। तो इसीलिए कह सकते हैं कि ये सभी व्यक्तियों के द्वारा राय अलग अलग आ रही है। इसका मतलब क्या होगा, ये आपका सुपरिभाषित नहीं होगा। तो आप क्या लिख दोगे क्वेश्चन नंबर 8 में कि ये आपको सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित। क्योंकि बच्चों बहुत डाउट होते थे कि समुच्चय कौन होते हैं, कौन नहीं होते। आज से आपका सब क्लियर हो जाएगा, ये समुच्चय नहीं होगा क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। तो आगे के क्वेश्चन इधर बता देते हैं, इस तरफ। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपका क्या कहता है, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, आपकी कक्षा में सभी बालकों का संग्रह। अब देखो, ये इस क्वेश्चन को समझना है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये आपका, कि आपकी कक्षा में, ये इसमें बहुत लोग का गलत आंसर आता है। तो यदि आपसे कहा जाए आपकी कक्षा में कितने विद्यार्थी हैं, तो आपको पता होगा, यदि आप रोडडेल स्कूल जाते होगे या फिर आप रजिस्टर लेके आते होगे, तो उसमें आप देख ही लेते हो कितने बच्चे हैं आपकी क्लास में। तो आपके क्लियर होंगे कि इसके अंदर इतने बच्चे हैं। यदि उनका संग्रह बनाया जाए, यदि आपसे कहा जाए कि आपकी कक्षा में कितने बच्चे हैं, तो आप बता दोगे इसमें 50 बच्चे हैं। यदि किसी और से पूछा जाए, वो भी बताएगा 50 बच्चे हैं। या फिर मैडम से पूछा जाए, तब भी बताया जाएगा 50 बच्चे। उनको आपको इकट्ठा करना है, मतलब कि क्लासरूम में आपको बैठालना है। तो ये सब आपका क्लियर है कि इसके अंदर आपको बैठालना ही है। तो ये इसका आंसर आपका क्या होगा, ये आपको सुपरिभाषित है, क्योंकि सभी व्यक्तियों के द्वारा ये बैठाया जा सकता है उनको एक ही कक्षा में, और कितने होते हैं ये भी उनको पता होगा। तो इसीलिए क्या होगी क्वेश्चन नंबर 9, ये क्या लिखोगे इसमें, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। तो इसका मतलब कि ये सुपरिभाषित, इसका मतलब ये क्या है, आपका समुच्चय है। क्वेश्चन नंबर 10 भी देखते हैं, ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। अब जैसे लेखक प्रेमचंद्र हैं, जैसे कि आपने 10th या फिर अभी आप करके ही आए होंगे, तो उसमें उन्होंने, आपने इनके उपन्यास आपने पढ़े होंगे, तो इनके क्लियर तो होंगे इतने उपन्यास हैं। यदि सपोज करते हैं इनके 100 उपन्यास हैं, या फिर इनके जितने भी उपन्यास हैं 20 उपन्यास हैं, तो उनका एक क्लियर तो डाटा है कि इसके अंदर इतने उपन्यास हैं। यदि उनको इकट्ठा किया जाए, यदि सभी को नामों को इकट्ठा किया जाए, मतलब कि एक ही जगह लिखा जाए, तो उनके क्लियर तो होगा कि इसके अंदर इतने ही उपन्यास होंगे। तो आप क्या लिख दोगे कि ये आपका सुपरिभाषित है। यदि आपसे किसी और से भी पूछा जाए, वो भी बताएगा कि इसके अंदर इतने उपन्यास हैं। यदि किसी और से, जिसको पता ही नहीं वो अलग बात है, जैसे हमको भी नहीं पता, जैसे आपको नहीं पता है कि इसके अंदर कितने उपन्यास इन्होंने लिखे थे। यदि जो इनके बारे में अच्छी तरह से पढ़ता है, वो बता सकता है इसके अंदर कितने उपन्यास थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसके क्लियर है कि इसके अंदर कितने उपन्यास उन्होंने लिखे होंगे। तो ये आपका क्या है, सुपरिभाषित है। इस चीज को समझा करो बहुत अच्छी तरीके से। दोनों क्वेश्चन आए हैं, क्वेश्चन नंबर 9 और क्वेश्चन नंबर 10, तो ये दोनों ही सुपरिभाषित हैं और दोनों ही ये समुच्चय होंगे। अब देखो लास्ट क्वेश्चन आपका, क्वेश्चन नंबर 11 आपका क्या है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। यदि आपसे कहा जाए पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा पावरफुल जानवर आपके कौन कौन से हैं, मतलब कि जितने भी आपके जो भी जानवर आते हैं उनमें कौन सबसे ज़्यादा ताकतवर है, खतरनाक है, तो उनका आपको संग्रह कहा जाए, तो आप कहोगे सर मेरे अकॉर्डिंग तो शेर सबसे ज़्यादा है, फिर हाथी है, फिर कुछ है। तो ऐसे आप 5 लोग अलग अपना जानवरों के नाम बताओगे, हम 5 अलग बताएंगे, कोई तीसरा व्यक्ति भी 5 अपना अलग बताएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, ये आपका क्लियर नहीं है, क्योंकि 5 खतरनाक जानवर आप कुछ भी बता सकते हो। तो आप क्या लिखोगे, ये आपके सुपरिभाषित नहीं है। 11वां क्या लिख दोगे, सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित
नहीं है। इसका मतलब कि ये भी समुच्चय नहीं होगा। अब देखते हैं इसके आगे। अब जानते हैं क्या, समुच्चयों का निरूपण या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, मतलब कि इनका कैसे निरूपण किया जाता है। तो सबसे पहला आपका आता है क्या, रोस्टर रूप। ये आपका इंपॉर्टेंट होता है सबसे ज्यादा, रोस्टर रूप या फिर इसे कहते हैं सारणीबद्ध रूप। बात समझ में आ रही है। और अगला होता है आपका समुच्चय निर्माण रूप, तो इसको कहते हैं अगला सेट बिल्डर फॉर्म। तो अब देखो स्टार्टिंग में कि इसको क्या होता है। देखो रोस्टर रूप के पहले बारे में बात करते हैं कि सारणीबद्ध रूप आपका होता क्या है। तो इसके बारे में पहले देखो आपको बताते हैं कि इसको किस तरीके से, 3 नियम होते हैं। सबसे पहला नियम कि इसको मझले कोष्ठक में लिखा जाता है इस तरीके से। आपका मझला कोष्ठक आपका क्या होता है, ये आपका मझला कोष्ठक होता है। और सेकंड नियम क्या होता है कि किसी का भी रिपीट, मतलब कि रिपीट नहीं करते हैं। जैसे कि किसी को एक बार, जैसे आपने 1 पहले को लिख दिया है, यदि आपको 1 मिल रहा है तो आपको 1 को 2 बार रिपीट नहीं करना, या फिर 3 को 2 बार रिपीट नहीं करना, किसी को भी रिपीट नहीं कर सकते हैं इसके अंदर। और कोमा लगा के इसको लिखा जाता है सभी अक्षरों को। अब लास्ट आपका क्या है, फोर्थ आपका क्या है, वो थर्ड आपके नियम क्या है आपका, कि किसी को भी आप आगे पीछे लिख सकते हो, मतलब कि इसको क्रम आगे पीछे लिखा जा सकता है। अभी आपको बात समझ में नहीं आ रही है तो अभी आपको समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले इसी को समझते हैं कि होता क्या है। इसी से सभी क्वेश्चन पहले चारों क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद हम समुच्चय निर्माण रूप सीखेंगे, मतलब कि सेट बिल्डर फॉर्म सीखेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि सारणीबद्ध रूप क्या होता है या फिर रोस्टर रूप क्या होता है। तो सबसे पहले आप क्या लिखिए, इसमें दे रखा है कि जो आपने अभी पिछला ही आपने एग्जाम्पल किया था कि अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। तो इसका स्वरों का संग्रह आप कैसे लिखोगे, देखो मझले कोष्ठक में। और आपके क्या होते हैं स्वर, देखो ए होता है, ई होता है, आई होता है, ओ होता है और यू होता है। और इनको किस तरीके से आपको लिखना है, कोमा लगा के लिखना है, और ए ई आई ओ यू करके। बात समझ में आ रही है। तो इसके अंदर हम देखो किसी का भी रिपीट हो रहा है, ए 2 बार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, ई 2 बार आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आई 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है, ओ 2 बार आ रहा है, या फिर यू 2 बार आ रहा है, नहीं आ रहा है। और आप क्या कर सकते हो कि इनका क्रम भी आपस में बदल सकते हो, मतलब कि ई को पहले लिख दो, ए को बाद में लिख दो, आई को पहले लिख दो, ओ को, मतलब कि इस तरीके से भी आप लिख सकते हो। क्या, जैसे हम आई को पहले लिख दें और ए को बाद में लिख दें और ई को लास्ट में लिख दें, ओ को पहले लिख दें, ई और यू, मतलब कि आप क्रम भी आप इसको बदला जा सकता है। बात समझ में आ रही है। अब देखो इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। तो इसका आपका क्या हो जाएगा, आपका देखो 10 से कम 1, 3, 5, 7, 9, और इन सबको किसमें लिख दोगे आप, कोमा लगा के। और आप क्या कर सकते हो, इनको आप क्रम भी बदल सकते हो, मतलब कि 9 को पहले लिख दो, 7 को बाद में लिख दो, 5 को पहले लिख दो, कुछ भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है आपको, क्रम भी आप बदल सकते हो रोस्टर रूप में। बात समझ में आ गया। अब देखते हैं इसका संख्या 12 के आवाज गुणनखंडों का संग्रह। अब देखो संख्या 12 के आवाज गुणनखंड आपने करे थे 2 गुणा 2 गुणा 3। अभी इसने पहले ही आपने देखा था ये वाला क्वेश्चन। तो 2 गुणा 2 गुणा 3 है, तो इसको कैसे आप लिखोगे, देखो 2 कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, तो इसको आप क्या लिखोगे, 1 बार, मझले कोष्ठक में 1 बार 2, फिर उसके बाद 3 को कितनी बार, 3 एक ही बार है, कोमा 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2,3। या फिर ऐसे भी लिख सकते हो, 3 को आगे 2 को पीछे। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखो, शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों का संग्रह। अब इसको आप कैसे लिखोगे सेट में, तो इसको आप लिखोगे क्या, इस तरीके से। तो कॉलेज शब्द है, इसमें देखो क्या चीज आपकी डबल आ रही है, देखो एल एल 2 बार आया है, बात समझ में आ रहा है। ओ कितनी बार आया, 1 बार आया है। ई भी आपका कितनी बार आया है, 2 बार आया है। तो इन सबको आपको 1 बार लिखना होगा। कैसे, देखो पहले अक्षर सी लिख लेते हैं, उसके बाद कोमा लगाते हैं, फिर ओ को भी 1 बार लिखते हैं, एल को 2 बार लिखे उसको 1 बार लिखेंगे, और ई को भी कितनी बार लिखेंगे, 1 बार, और जी को भी 1 बार। तो आप देखो क्या आ गया, COLEG। बात समझ में आ गया। और इनका आप क्रम भी आगे पीछे कर सकते हो। इस तरीके से ये आपका हो गया रोस्टर रूप। बात समझ में आ गया। इसके अंदर क्या होता है, अक्षर को जो रिपीट होते हैं उनको 1 ही बार लिखा जाता है, और इनके क्रम को भी आगे पीछे लिख सकते हो, और मझले कोष्ठक में लिखते हैं और साथ में कोमा लगा के लिखते हैं। बात समझ में आ गई अच्छी तरीके से। आप सीखेंगे क्या, समुच्चय निर्माण रूप क्या होता है। तो ये थोड़ा सा अच्छा है क्योंकि इसको कुछ अलग तरीके से भी आपको लिखना होगा। तो सबसे पहले इसका नियम क्या होता है, इसको मझले कोष्ठक ही में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है, मझले कोष्ठक में। और साथ में किस तरीके से, जैसे कि यहाँ पर आप x ले रहे हो, देखो ध्यान से समझना, यदि आप यहाँ पर x ले रहे हो तो x लिखोगे और यहाँ पे लिखोगे सच दैट। ये किसका चिन्ह होता है आपका, सच दैट। सच दैट का मतलब कि इस तरीके से होता है। यहाँ पर हम आपको बता देते हैं, ये देखो
इस तरीके से लिखो, या फिर सच दैट, या फिर आप एक डंडा कर दो। बात समझ में आ रहा है? सच दैट का चिन्ह आपका ये होता है, और क्या होता है आपका इस तरीके से। ये दोनों तरीके से आप यहां पर लगा सकते हो, एक्स सच दैट एक्स। और एक्स आपका है क्या? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। जो आपका हिंदी में ऊपर लिखा है तो उसी को आपको लिखना होता है, अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। इस तरीके से मझले कोष्ठक को आपको बंद कर देना है। बात समझ में आ गया? किस तरीके से आपको लिखना होता है? समुच्चय निर्माण रूप आपका क्या होता है? यदि यहां पर x लिखोगे तो x सच दैट x, और जो आपको हिंदी में लिखा है अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। बात समझ में आ रहा है? अंग्रेजी वर्णमाला के स्वरों का संग्रह। इसी तरीके से आप इसको भी आप कैसे लिखोगे समुच्चय निर्माण रूप में? इस तरीके से देखो, यहां पर आप x लो, y लो, t लो, a लो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि हम इसको इस तरीके से भी लिख के दिखाते हैं, बाई सच दैट y। तो आप क्या लिखोगे? बाई सच दैट y। और बाई क्या चीज है? 10 से कम। क्या लिखोगे? बाई क्या है? 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह बात समझ में आ गई है कि आप किस तरीके से आपको लिखना होता है कि बाई सच दैट बाई, 10 से कम विषम प्राकृतिक संख्याओं का संग्रह। बात समझ में आ गया है? तो अब देखते हैं इसके आगे, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंडों का संग्रह। अब इसको किस तरीके से आपको समुच्चय निर्माण रूप में आपको लिखना है, इसको इस तरह भी लिख देते हैं। कैसे? आप देखो, एक यहां पे आप लिखोगे क्या? एक्स सच दैट एक्स। बात समझ में आ रही है? और जो संख्या लिखी है, जो भी ऊपर थ्योरी लिखी है, उसको आप लिख सकते हो, संख्या 12 के अभाज्य गुणनखंडों का समुच्चय का संग्रह। बात समझ में आ गया? मतलब क्या है कि आपको सबको मझले कोष्ठक में लिखना है, और x सच दैट x या फिर y सच दैट y, t सच दैट t, किस तरीके से भी आपको लिख सकते हो। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन आपका क्या है, शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों का संग्रह। तो इसको आपको कैसे लिखना है, इधर ही आपको लिख के दिखा देते हैं। देखो इस तरीके से, x सच दैट x। अब देखो x सच दैट x, तो इसके बाद आप क्या लिखोगे? शब्द कॉलेज के सभी अक्षरों का संग्रह। सभी अक्षरों का संग्रह। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप आपको लिखना सीखना था। तो अब देखो, इसी में हम आपको आगे क्या सिखाएंगे, क्या रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदला जाता है। मतलब क्या हुआ, यदि आपके सामने ओनली ये लिखा हो AEIOU, इसको इसमें कैसे बदला जाता है। और इसी प्रकार यदि ये दे रखा हो, इसको इसमें कैसे बदला जाता है। यदि ये दे रखा हो, इसको इसमें कैसे बदला जाएगा। यदि ये लिखा हो, ये लिखा हो, इसको इसमें कैसे बदला जाएगा। तो ये आपके पेपर में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। और क्या पूछा जाता है आपके, समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलना, मतलब कि इससे इसमें बदलना और इससे इसमें बदलना आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले अभी इसके कुछ जान लेते हैं कि समुच्चय को प्रदर्शित कैसे करते हैं और समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। इनके कुछ जो छोटे छोटे पॉइंट है उनको भी अभी आगे समझ लेते हैं। लास्ट में कुछ आपकी छोटी छोटी डेफिनेशन है, उनको भी समझ लेते हैं। क्या समुच्चय के अवयव क्या होते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सी बात है, किसी समुच्चय के संग्रहित प्रत्येक वस्तु उस समुच्चय का अवयव या सदस्य कहलाता है, या फिर एलिमेंट आप कह सकते हो। मतलब क्या हुआ, जैसे कि कोई भी आपका सेट है, उसके अंदर जो ये वस्तुएं तो होती हैं आपकी, जो ये बन है, जैसे आप कोई और भी नाम दे सकते हो, ये आपकी क्या है, आपकी वस्तुएं। तो इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलिमेंट ऑफ ए सेट, या फिर कहते हैं इन्हें अवयव, या फिर इसे कहते हैं सदस्य। अवयव या फिर सदस्य। बात समझ में आ गया। मतलब कि इन्हीं को जो कोमा करके अंदर जो लिखे होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं, अवयव कहते हैं। जिन वस्तुओं को मतलब इकट्ठा करते हैं उन्हीं वस्तुओं को हम अवयव
सदस्य या फिर एलिमेंट ऑफ ए सेट कहते हैं। बात समझ में आ गया। अब देखो अगला क्या है आपका, समुच्चय का संकेतन या फिर सेट ऑफ नोटेशन, मतलब कि इसको नोटेशन कैसे किया जाता है। जैसे कि देखो बात समझो कि जो भी आपका सेट होता है उसको कैपिटल ABCD के रूप में आपको लिखना होता है। मतलब क्या हुआ आपका, जैसे कि आप देखो, जैसे कि आप कोई भी आप सेट लिखते हो, जैसे कि आप लिखते हो 1 2 3 5 7, तो इनको किस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है, कैपिटल A, कैपिटल B, कैपिटल C, कैपिटल D, इन सबको कैपिटल अक्षरों से इनको डिनोट किया जाता है। और क्या चीज़ इसके अंदर इंपॉर्टेंट होती है, जैसे कि B आप लो, और जो भी आपके अवयव होते हैं उनको लिखा जाता है स्मॉल अक्षर A E I O U, या फिर आप इस तरीके से आप दे सकते हो, जैसे C आप एक और जैसे लो आप, जैसे C आपका अगला एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि आप लो A B C D। मतलब क्या हुआ आपका कि अंदर जो लिखे होते हैं उनको छोटे, मतलब कि स्मॉल आपको उसे नोटेशन किया जाता है, और जो आपका जिस पूरे सेट को डिनोट किया जाता है कैपिटल, मतलब कि कैपिटल आपको अल्फाबेट से आपको डिनोट करना होता है। बात समझ में आएगा। अवयव को स्मॉल से और पूरे सेट को किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल अल्फाबेट से डिनोट किया जाता है। बात समझ में आई। समुच्चय का संकेतन क्या होता है। तो अब बात समझते हैं एक और बहुत ही ज़्यादा बढ़िया टॉपिक है आपका कि बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू आपका क्या होता है। समुच्चय का अवयव है का सदस्य है में है, इसका मतलब ये होता है हिंदी में सीधा बात समझो, बिलोंग्स टू होता है और डज नॉट बिलोंग्स टू होता है। कुछ कभी कभार इंग्लिश आपकी ज़्यादा हेल्प करती है, तो एक एग्जांपल लेके समझते हैं इसको, तब आपको अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे एक सेट आपने लिया ए करके, 1 3 5 7 9 11, इस तरीके से आपने कोई आपने विषम संख्याओं का आपने सेट ले लिया। तो अब इसके अंदर बिलोंग्स कहाँ आएगा, डज नॉट बिलोंग कहाँ पे आएगा, इस चीज़ को पहले समझते हैं। तो जैसे कि आप यहाँ पर इसके अंदर यदि 1 है, क्या है इसके अंदर 1 है, तो ये आपका देखो इस जो आपका सेट का एक अवयव है, यहाँ पे कहोगे हाँ है, क्योंकि एक इसके अंदर आ रहा है, तो आप क्या लिखोगे, एक जो है बिलोंग करता है इसके अंदर कैपिटल ए में। बात समझ में आया। ये किसका चिन्ह आ गया, बिलोंग्स का। और यदि यहाँ पे कहा जाए 3, तो 3 भी किसके अंदर है, बिलोंग्स टू है किसके अंदर, ए के अंदर है। यदि कहा जाए 5, तो 5 भी इसके अंदर है। यदि कहा जाए 7 भी इसके अंदर है। तो यदि हम कभी ऐसा कहते हैं कि जैसे कि इधर जैसे 1 है, इसको हम ऐसे लिख दें कोष्टक में करके 1, क्या ये 1 इसके अंदर है, ए के अंदर। आप कहोगे सर 1 तो इसके अंदर है, लेकिन ये कोष्टक लग गया तो ये बन गया समुच्चय। क्या बन गया, ये आपका समुच्चय, तो ये बिलोंग नहीं करेगा। देखो सिंपल सी बात है, बिलोंग्स का चिन्ह कब आता है, जब एक तरफ आपके अवयव लिखे हों और दूसरी तरफ आपके क्या लिखे हों, समुच्चय लिखे हों। दूसरी तरफ आपका क्या लिखा हो, समुच्चय लिखा हो, तब आपका बिलोंग का चिन्ह आपका आता है। यदि कोष्टक ये कोष्टक लगाने से क्या बन गया, समुच्चय बन गया। यदि ऐसे ही आप लिख दिए जाए 1,3, तो 1,3 तो आता है, लेकिन ये बिलोंग्स नहीं करेगा किसके अंदर, ए के अंदर, क्योंकि ये भी समुच्चय है और ये भी समुच्चय है। तो यहाँ पर कुछ और चिन्ह आएंगे, वो हम आपको आगे सिखाएंगे, लेकिन ये भी आपकी डेफिनेशन 100% सही नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, इधर अवयव है, इधर आपका समुच्चय है। अब देखो एक हम आपका एग्जाम्पल देते हैं, जैसे 8 बिलोंग्स टू ए होगा, इधर आपका अवयव है, इधर आपका समुच्चय है। क्या 8 इसके अंदर आता है कहीं, 8 इसके अंदर आता है कहीं, नहीं आता है, तब भी आप क्या लगाओगे, डज नॉट बिलोंग टू का चिन्ह लगाओगे। तो बस ये बात समझ लो, जब इधर अवयव हो, लेकिन वो अवयव कौन से होने चाहिए, उस समुच्चय के अंदर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है। और साथ में यदि इधर समुच्चय बन जाता, समुच्चय बराबर समुच्चय, तब बिलोंग का चिन्ह नहीं आता। बात समझ में आया, किस किस में नहीं आता, देखो बात समझो, एक तो इधर समुच्चय, दोनों तरफ समुच्चय हो, तब बिलोंग का चिन्ह नहीं आएगा। और जो आप अवयव ले रहे हो वो इसी का कोई एक अवयव होना चाहिए। जैसे कि यदि हमसे कहा जाए कि 11 जो है, तो जो 11 है वो बिलोंग करेगा किसके अंदर, ए के अंदर। यदि हम कहते हैं 12 जो है वो बिलोंग नहीं करेगा किसके अंदर, ए के अंदर बिलोंग नहीं करेगा। यदि समुच्चय का चिन्ह लग जाता है तो भी आपका बिलोंग नहीं करेगा ए के अंदर। तो ये थी आपकी बिलोंग्स टू और डज नॉट बिलोंग्स टू की कहानी। अब इसको अच्छी तरीके से आगे और सीखते हैं। तो अब हम क्या बताएंगे यहाँ पर, समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में आपको बदलना। अभी तक आपने पढ़ लिया था सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है और रोस्टर फॉर्म क्या होती है, तो अब सीखेंगे क्या समुच्चय निर्माण रूप से रोस्टर रूप में बदलना कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको एग्जाम्पल ही से हम आपको समझा देंगे कि किस तरीके से आपको इनको बदलना होगा। तो पहला एग्जाम्पल आपका क्या है, ए बराबर, जैसे आपको हमने बता दिया था किस तरीके से आपको डिनोट करना है, तो हमने कैपिटल ए अक्षर से डिनोट किया है। तो अंदर देखो एक्स सच दैट एक्स, शब्द ALGOL, मतलब कि एल्गोल का एक अक्षर है। तो अब इसको कैसे डिनोट करोगे, तो आपको देखो सबसे पहले आपको ए बराबर आपको लिखना होगा,
मतलब कि अब आपको किसमें लिखना है, रोस्टर रूप में लिखना है। ये आपका किसमें है, सेट बिल्डर फॉर्म में आपका दे रखा है, तो अब आपको रोस्टर रूप में बदलना है। तो आपको पता क्या है कि जो आपका ये शब्द है तो इसको आपको क्या करना है, एक एक अक्षर आपको लिखना है। मतलब कि देखो ए आपको एक बार लिखना है, कोमा एल आपको लिखना है। देखो कोई भी चीज रिपीट हो उसको आपको 2 बार नहीं लिखना है। जैसे कि आप देखो एल आपको 2 बार रिपीट हो रहा है तो इसको आप कितनी बार लिखोगे, 1 बार लिखोगे, कोमा इसको आप लिखोगे जी, इसको आप लिखोगे ओ। बात समझ में आ गया। तो इसको कहते हैं कि आपको ये रोस्टर रूप में आपने बदल दिया, किसको, आपने सेट बिल्डर फॉर्म को आपको इसमें बदल दिया, रोस्टर रूप में आपने बदल दिया। तो आप देखो ध्यान से कि आप कहोगे सर आपने कहा था कि जो भी अंदर अक्षर होते हैं वो आपके स्मॉल बनने चाहिए, लेकिन यहाँ पर आपको शब्द ही इन्होंने कैपिटल दे रखा है तो इसीलिए आपको कैपिटल अक्षर ही में आपको डिनोट करके दिखाना होगा। और इसमें एक बात और खास है कि आप इनके जो भी आपके ये लिख रखे हैं नंबर, इनको आप आगे पीछे भी कर सकते हो। जैसे कि इस तरीके से भी आप इसको डिनोट कर सकते हो, जैसे कि एल को आगे ले जाओ, एल ए ओ जी, इस तरीके से आगे पीछे भी आप कर सकती हो। ये तो आपने सीखा ही था रोस्टर रूप में। आपने क्या सीखा था, आपने इसको मझले कोष्टक में लिखते हैं, कोमा समेत लिखते हैं। साथ में हम आपको क्या करते हैं, इनके जो भी रिपीट अक्षर होते हैं उनको एक ही बार लिखा जाता है, और साथ में आपस में मतलब कि बदल सकते हैं, मतलब कि इनका क्रम आपस में बदला जा सकता है। तो इस तरीके से रोस्टर रूप आपको समझ में आ गया होगा। अब इसी प्रकार इसका सेम टू सेम ये भी आपका एक क्वेश्चन है, एक्स सच दैट इसे कहते हैं, एक्स शब्द प्रिंसिपल का एक अक्षर है। तो अब देखो इसको कैसे लिखोगे, जैसे ए बराबर दे रखा है तो ए बराबर लिखो। अब खुद देखो ये पी कितनी बार है, 2 बार है, इनको कितनी बार लिखा जाएगा, 1 बार। तो पी आपने लिख दिया। आर आपका कहीं है, 1 ही बार है, आर लिख दो, कोमा। आई आपके 2 बार है, ये आई कितनी बार है आपके, 2 बार है, तो इसको आप लिखोगे आई 1 बार। फिर आपका एन है, फिर आपका सी है, और फिर आपका ए है, और फिर आपका एल है। तो इस तरीके से आपको लिखना होता है रोस्टर रूप में। बात समझ में आ रही है। अब देखो अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्या है आपका कि b बराबर आपको दे रखा है x सच दैट x एक धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक क्या होते हैं, जो भी आपके पॉजिटिव नंबर होते हैं, +1 +2 +3 +4 इस तरीके से, तो वो आपके होते हैं धन पूर्णांक, तथा 18 का भाजक है। धन पूर्णांक तो हमें समझ में आ गया ये होता है, लेकिन उन्होंने एक शब्द और कहा कि 18 का भाजक है। 18 का भाजक मतलब क्या हुआ कि 18 किस किस से डिवाइड हो जाता है। आप कहोगे सर ये 1 से भी हो जाएगा, 2 से हो जाता है, 3 से भी हो जाता है, क्या 4 से होता है, नहीं होता, क्योंकि 4 की टेबल में आपका 18 आता है, नहीं, मतलब पूर्णतः डिवाइड हो चला जाए तो उस तरीके से। 5 से जाएगा, नहीं जाएगा, और कहते हैं आपका 6 से जाएगा, चला जाएगा, फिर 7, फिर नहीं जाएगा, फिर 9 से जाएगा, किससे जाएगा, 9 से, फिर किससे जाएगा, ये 18 से। तो इसको आप कैसे लिखोगे, देखो b बराबर, यदि आपसे धन पूर्णांक की बात करी जाती तो धन पूर्णांक आप लिख देते 1 2 3 4 5 6 डॉट। बात समझ में आ रही है। और यदि यहाँ पर इन्होंने एक शब्द और बढ़ा दिया, 18 का भाजक है, तो 18 का भाजक किस किस से होता है, आपका 1 से होता है, और आपका 2 होता है, और आपका क्या होता है 3 से डिवाइड चला जाता है, और किससे आता है आपका 6 से आता है। 4 और 5 से तो नहीं जाएगा, ना ही 7 और 8 से जाएगा, तो किससे जाएगा 9 से, और किससे जाएगा आपका 18 से। और कोई नंबर जिससे ये डिवाइड चला जाए, और कोई नंबर तो होगा नहीं इनके अलावा, तो यही आपका क्या हो गया आंसर। तो देख सकते हो ये सभी आपके पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि धन पूर्णांक है। धन पूर्णांक एक हिसाब से कह सकते हो कि ये धन पूर्णांक है, इसलिए कह सकते हो ये आपके नेचुरल नंबर हैं, क्योंकि अभी हम आपको बता देंगे कौन आपके किस तरीके से होते हैं। तो अब देखो आगे आपका अगला क्या है, आपका ई। यहाँ पर दे रखे है आपको x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x² - 9 बराबर 0 है। मतलब कि ये आपको पूर्णांक दे रखा है। अब पूर्णांक क्या होते हैं, इसमें माइनस वाले भी नंबर आ जाते हैं, 0 भी आ जाता है और पॉजिटिव भी आ जाता है। यहाँ पर धन की बात हो रही थी, इसका मतलब कि पॉजिटिव की बात हो रही थी। अब देखो इसको आप कैलकुलेट करोगे, आपको कैलकुलेट करना तो आता ही होगा। x² यहाँ पर आपने करा है, इसको बराबर में भेज दो 9, x बराबर आपको पता है अंडर रूट में वो भी प्लस माइनस में 9 आ जाएगा, तो x बराबर आपका आ जाएगा +-3। तो x की वैल्यू आई है +-3। क्या प्लस भी आपका पूर्णांक होता है, माइनस भी आपका पूर्णांक होता है, दोनों पूर्णांक होते हैं, इसलिए आपका दोनों आप लिख सकते हो ई बराबर में। ई बराबर मतलब कि आप लिख सकते हो 3 भी लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो -3 भी, -3 आगे लिख दो। इस तरीके से आगे बात समझ में। तो इस तरीके से आपको लिखा जाता है कि ये -3,3, क्योंकि यहाँ पर एक पूर्णांक है, दोनों आपके पूर्णांक है, और साथ में ये x² - 9 के ये आपके 2 सॉल्यूशन है। आगे समझ में। अब देखो अगला 5वां क्वेश्चन क्या है आपका, d बराबर आपको दे रखा है x सच दैट x
लेस देन 5 दे रखा है और तथा x दे रखा है, ये आपके नेचुरल नंबर है। तो अब देखो आप क्या करोगे, d बराबर आप लिखोगे क्या, देखो 5 से छोटा, 5 से क्या है आपका छोटा, जैसे इससे आपका क्या है छोटा, और x का मान क्या है नेचुरल नंबर। अच्छा नेचुरल नंबर क्या होते हैं, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है, 5 होता है, ये तो हमने इसके x के अकॉर्डिंग लिख दिया, 6 होता है। लेकिन एक चीज़ आप देखो, इन्होंने ये शब्द कहा है, इसका मतलब क्या है कि जो x का मान होगा वो 5 से छोटा होगा। अच्छा 5 लिया जाएगा, नहीं लिया जाएगा। यदि यहाँ पर इक्वल का चिन्ह होता तो आपको 5 लिया जाता, तो 5 से छोटा चाहिए। 5 से छोटा क्या होता है आपका 4 होता है। तो इस तरीके से आपको कहाँ तक लिखना होगा, 4 तक, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखे हैं नेचुरल नंबर। देखो ये भी नेचुरल नंबर, ये भी नेचुरल नंबर, ये भी और आगे 5 भी होगा, लेकिन उन्होंने ये शब्द कह दिया कि 5 से छोटा चाहिए, तो इसलिए हमें कहाँ तक लिखना होगा, 4 तक। तो इस तरीके से आप लिखना सीख लोगे कि किस तरीके से इनको आपको रोस्टर रूप में बदलना होता है। अब आगे देखो कहीं कहीं आपको देखो जो आपके जो समुच्चय निर्माण रूप होता है, कहीं पर आपकी हिंदी लिखी होती है और कहीं आपकी मैथमेटिशियन डेफिनेशन लिखी होती है। तो मैथ वाली डेफिनेशन लिखना सीखोगे, क्योंकि यही आपकी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही आपको लिखना पड़ेगा ज़्यादातर, और हिंदी वाली लिखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। यदि आप ये लिखना सीख जाते हो तो बहुत ही अच्छी बात है। तो अब देखो ये अगला क्वेश्चन आपका क्या है, 6 क्वेश्चन आपका दे रखा है, a बराबर, यहाँ पर आपको मझला क्वेश्चन में दे रखा है x सच दैट x बिलोंग टू n। यहाँ पर भी इन्होंने नेचुरल नंबर दे दिया कि x क्या होगा, पूरे नेचुरल नंबर होंगे, और यहाँ पर आपको दे रखा है 3x² माइनस का 12 बराबर 0। तो अब देखो क्या होगा, इसको आप कैलकुलेट करो, अलग से इधर कर देते हैं, 3x² मतलब कि बराबर, इसको 12 को उधर भेज दिया तो कितना चला गया, प्लस का हो जाएगा उधर 12। बात समझ में आ गई, इधर आपको माइनस का था। अब यहाँ से आप मान निकालो, x² बराबर 3 का डिवाइड लगेगा तो कितना आएगा 4, तो x का मान कितना निकल आएगा आपका +-2। इतनी बात समझ में आ गई। तो x के मान आपके +-2 आए हैं, लेकिन आपको चाहिए क्या, x का मान नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर में क्या आपका माइनस आता है, नहीं आता है। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, a बराबर ओनली आप क्या लिखोगे 2, क्योंकि -2 आपका आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका x के नेचुरल नंबर है। यदि यहाँ पर इंटीजर होता, मतलब कि यहाँ पर z होता, तो आप क्या लिख सकते थे, -2,2, क्योंकि यहाँ पर आपका माइनस भी काउंट किया जाता। बात समझ में आ रही है। अब देखो आपको 7वां क्वेश्चन क्या है आपका, b बराबर x सच दैट, यहाँ पर दे रखा है x² माइनस का 5x + 6 बराबर 0, और x क्या है आपका पूरे रियल नंबर। अब रियल नंबर में सब कुछ आ जाता है, पॉइंट वाले भी नंबर आ जाते हैं, और साथ में जितने भी आपके इंटीजर्स हैं वो सब आ जाते हैं। मतलब कि सीधे कह सकते हो रेशनल और इरेशनल नंबरों का कंबाइंड को ही हम रियल नंबर कहते हैं। अभी बता देंगे किस तरीके से कहते हैं। तो पहले हम इसके पहले कैलकुलेशन करते हैं। तो इसको आपको कैलकुलेट करना तो आता ही होगा, क्लास 10th में आपने सीखा होगा, 6 बराबर 0। तो आप इस तरीके से इसके ऐसे फैक्टर करो जिससे आपका 5 आ जाए। तो आपको बताए कैसे आपका 5 आएगा, x² माइनस का 3x माइनस का 2x प्लस का 6 बराबर 0, क्योंकि आपको पता है 3 2 जा 6 होते हैं और 3 और 2 आपके 5 होते हैं, माइनस माइनस आपके प्लस हो जाएंगे। तो x यहाँ से कॉमन है, तो x - 3, यहाँ से आपका -2 कॉमन है, x - 3 बराबर 0। तो x - 3 आ गया आपका एक, और एक आपका आ गया x - 2 बराबर 0। तो यहाँ से x का मान एक तो 3 आएगा, और एक x का मान आपका कितना आएगा, 2 आएगा। इतनी बात समझ में आएगी। अच्छा ये बताओ, दोनों रियल नंबर आए हैं, मतलब कि यहाँ पर इमेजिनरी नंबर तो आया नहीं, अंडर रूट में माइनस चिन्ह आ जाए, तो यहाँ पर दोनों ही आपके पॉजिटिव आए हैं। तो आप क्या लिख दोगे कि आपका b का मान आपका क्या आया है, 2,3। तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। बात समझ में आ रही। इसमें यहाँ पे क्या कह रखा है कि इसको कैलकुलेट करो और x बिलोंग टू r नंबर होना चाहिए। तो इसका x के जो भी मान है वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। लेकिन वो भी आपको x के मान देखने होते हैं कि वो आपके रियल नंबर हैं या फिर नहीं है। बात समझ में आ रहा है। अब देखो आपका सी क्वेश्चन आपका दे रखा है, c बराबर, यहाँ पर आपको दे रखा है x सच दैट x बराबर n/n+1, जहां n आपका क्या नेचुरल नंबर है, मतलब कि n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रखी जा सकती है। लेकिन लास्ट में इन्होंने कह दिया कि n का मान 4 से छोटा होगा तथा उसके बराबर होगा। बात समझ में आया। मतलब क्या हुआ, 4 से छोटा होगा और 4 के बराबर होगा। मतलब क्या हुआ, आपको यहाँ पर जो जो आपको n रखना है वो आपको क्या रखना है, 4 से छोटा और 4 के बराबर। तो अब देखो कैसे रखोगे आप। जब हमने n का मान हमने क्या रखा 1, क्योंकि नेचुरल नंबर है, क्या ये आपका नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 ये होते हैं ना। अब यदि हम 5 रखेंगे तो 5 अलाउ ही नहीं है,
5 क्यों नहीं अलाउ है? यहाँ पे इन्होंने क्या रखे, 4 से छोटा चाहिए या फिर 4 के बराबर, मतलब कि 4 ही तक, ये 4 ही नंबर आप रख सकते हो एन के, इसके 5वां नंबर आप नहीं रख सकते हो। तो आप देखो क्या करोगे, यहाँ पर आप एन का मान सबसे पहले यहाँ पर आप 1 रखोगे तो क्या आएगा 1 ऊपर, नीचे आप एन का मान 1 रखोगे तो 1 और 1 कितने हो जाएंगे आपके पास 2, तो पहली संख्या आपकी कितनी होगी 1/2। अगला देखो जब एन का मान 2 रखोगे तो ऊपर आपका 2 हो जाएगा, नीचे आपका कितना हो जाएगा 2 + 1 कितना हो गया आपके पास 3। अगला देखो जब n का मान 3 रखोगे तो ऊपर हो जाएगा आपका 3, नीचे कितना हो जाएगा आपके पास 4। अगला जब n का मान रखोगे 4 तो ऊपर हो जाएगा आपका 4, नीचे हो जाएगा आपका कितना 5। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना था। ये वाला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका n/n+1। तो इस तरीके से आपको इस समुच्चय को रोस्टर रूप में आपको बदलना होता है। अब देखो, अब ये वाला भी क्वेश्चन आपका सरल है। यहाँ पर इन्होंने दे दिया n का मान पूरा नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके 1 2 3 4 5 ... इन्फिनिटी तक, मतलब कि अब इन्होंने कोई भी इन्होंने यहाँ पर ये नहीं दे रखा, कोई और n का ही मतलब कि कंडीशन नहीं दे रखी जिससे आप यहीं तक आप रखो। अब इन्होंने n का मान क्या दे दिया, पूरी नेचुरल नंबर है, मतलब कि सभी आपके नेचुरल नंबर हैं। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर आप धीमे धीमे करके इसका मान रखते जाओ n का, तो आपको ई सेट आपको मिल जाएगा, ई समुच्चय आपको मिल जाएगा। देखो x है, यहाँ पर x का मान आपको निकालना है। जब n का मान 1 रखो तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 × 1 = 2, और यहाँ पर 2 + 1 कितने हो गए आपके पास 3, कोमा। जब n का मान आप 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 और 2 आपका कितना हो गया 4, 4 और 1 कितना हो गया आपके पास 5, मतलब कि x की वैल्यू तो आपको चाहिए। तो इसी प्रकार जब n का मान आपने क्या रखा 3 रखा, तो 3 रखोगे 3 × 2 = 6, 6 और 1 7। जब 4 रखोगे तो 4 × 2 = 8 और 1 9। इसी प्रकार 5 रखो, 5 × 2 = 10 और 1 11। तो इस तरीके से आप देख सकते हो विषम संख्याएं आपको मिल रही हैं, तो इस तरीके से आप डॉट डॉट लगा दो और दैट और आप क्या कर दो आंसर। आप चाहो तो जब आप 6 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा 6 × 2 = 12 और 1 13। तो इस तरीके से अनंत तक संख्याएं आपकी चलती रहेंगी, और आपको समुच्चय में भी आपको इसी तरीके से चिन्ह बना देना है, डॉट डॉट डॉट। बात समझ में आ गया? तो ये आपका आंसर होगा। अगला देखो आप एफ आपको सेट दे रखा है ये, अब इसको आप कैसे लिखोगे, देखो यहाँ पर n का मान फिर आपको दे रखे नेचुरल नंबर, मतलब कि सभी नंबर आप रख सकते हो। तो आप रखोगे सबसे पहले आप 1 रखोगे तो 1 का वर्ग आपका कितना होगा 1, 1 में से 1 गया कितना बचा आपके पास 0। अब रखोगे n का मान 2, तो 2 रखोगे, 2 का वर्ग आपका कितना होता है 4, 4 में से 1 गया कितना बचा आपके पास 3। जब आप क्या रखोगे 3 रखोगे, 3 का वर्ग आपका कितना होता है 9, 9 में से 1 गया कितना बचा आपके पास 8। अगर देखो आप रखोगे 4, 4 का वर्ग आपका कितना होता है 16, 16 में से 1 गया आपका कितना बचा 15। आगे चाहो और रखना चाहिए या फिर डॉट डॉट करके ऐसे आप लगा सकते हो, दैट योर आंसर। बात समझ में आ गई? क्योंकि आपको यहाँ पर अनंत तक दे रखे, क्योंकि नेचुरल नंबर आपको कहाँ तक दे रखे हैं अनंत तक। अगला देखो अब आपका क्या है कि आपको दे रखा है x सच दैट x = 3 की पावर n। अब क्या दे रखा है 3 की पावर n, और n का मान क्या है फिर नेचुरल नंबर है, लेकिन उन्होंने एक कंडीशन लगा दी, क्या n का मान जो भी नेचुरल नंबर है लेकिन वो 5 से छोटा ही होगा, और 5 की क्या होगा बराबर, मतलब कि n का मान आप क्या ले सकते हो 1 ले सकते हो, 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, लेकिन 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से बड़ा नहीं होगा n का मान। तो आपको यही बस आपको मान रखने 1 2 3 4 5, तो रखते हैं। तो g बराबर आपको क्या मिलता है देखते हैं। जब 1 रखा तो 3 की पावर 1 मिली तो 3 की 3 लिख दो। जब आपने 2 रखा तो 3 की पावर 2 मिली तो इसको 3 की पावर 2 लिख दो। जब आपने n का मान 3 रखा तो 3 की पावर क्या मिली आपको 3। जब आपने n का मान 4 मिला तो आपको क्या मिला 3 की पावर 4। जब आप 5 रखोगे तो 3 की पावर 5। आप चाहो तो कैलकुलेट भी कर सकते हो, कैसे, जैसे 3 की पावर 2 है, इसका मतलब क्या है 3 × 3 मतलब कि 9, और 3 की पावर 3 है तो इसका मतलब कितना है मतलब कि 27, और 3 की पावर 4 है तो इसका मतलब कितना हुआ 81, और 3 की पावर यदि 5 है तो कितना हो जाए 3 मतलब कि 243। मतलब कि चाहो तो इसको कैलकुलेट करके लिखो या फिर आप इतना भी आप छोड़ सकते हो। बात समझ में आ गया? तो इस तरीके से आपको क्या आपने सीख लिया कि रोस्टर रूप में कैसे बदला जाता है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हम क्या सीखेंगे कि रोस्टर रूप से समुच्चय निर्माण रूप में कैसे बदला जाएगा, तो उनके भी क्वेश्चन अभी हम करते हैं। अब देखो अब क्या आप सीखेंगे कि आप अब सीखोगे क्या रोस्टर रूप से आप समुच्चय निर्माण रूप आप कैसे करोगे, मतलब कि हम आप क्या करेंगे रोस्टर रूप आपको दे रखा होगा, अब आपको किस में बदलना है, आपको समुच्चय निर्माण रूप में आपको क्या करना है बदलना होगा। तो आप कैसे बदलोगे, आप देखो सबसे पहले आपको एक साइड आपको दे रखा है, क्या दे रखा है आपको 1, 4, 9, 16, 25।
कॉमा डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से आपको क्वेश्चन दे रखा है। अब इसको किस तरीके से आपको समुच्चय निर्माण रूप में आपको बदलना होगा, तो उसके लिए आप क्या करना है, सबसे पहले आपको कि आप देखोगे पहले ये क्या चीज है, जो अंदर हो उस चीज को आपको समझना पड़ेगा। तो मतलब क्या हुआ, आपको दे रखा है ये 1 है, ये 4 है, ये 9 है, ये 16 है, ये आपका क्या है 25 है। तो आप सोचो ये क्या चीज दे रखा है कि आपको दे रखा है ये 1 का वर्ग है, ये 2 का वर्ग है, ये 3 का वर्ग है, ये 4 का वर्ग है, ये 5 का वर्ग है। तो आप देखो इसको दो तरीके से लिख सकती हो, एक तो हिंदी लैंग्वेज लिख सकती हो, एक आप लिख सकते हो मैथमेटिशियन लैंग्वेज। तो मैथ की लैंग्वेज लिखनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम आपको मैथ की सिखाएंगे, आपको वो हिंदी वाली भी हम आपको समझा देंगे किस तरीके से आप लिख सकते हो। तो आप देखो इसको आप लिखोगे कैसे, देखो a बराबर, सबसे बड़ा नियम क्या होता है इसका कि आपको लिखना होता है x सच दैट x। अब ये सबके वर्ग हैं तो आप लिख सकते हो कि ये n का वर्ग है, और n क्या चीज़ है आप कह सकते हो, n एक आपके नेचुरल नंबर है, ये आपकी गिनती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये कहाँ तक अनंत तक है। वैसे ही आपका n का मान क्या हो सकता है, अनंत तक हो सकता है। अब देखो n का मान आप 1 रखो तो 1 का वर्ग आपको 1 मिलेगा, n का मान आप 2 रखोगे तो 2 का वर्ग आपको 4 मिलेगा, n का मान आप 3 रखोगे तो 3 का वर्ग आपको क्या मिलेगा, आपको 9 मिलेगा, और n का मान जब 4 रखोगे तो 4 का वर्ग आपको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि आपको सभी नंबर आपको मिल रहे हैं। आप कहोगे सर हम, आपने कहा था सर हिंदी में कैसे लिखेंगे, तो हिंदी में लिखेंगे कैसे, x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है। क्या लिखोगे, प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं, प्राकृतिक संख्याओं का क्या है, आपका वर्ग है। तो इस तरीके से आपको इसको लिखना होगा हिंदी में। अब ये वाला देखो, इसी से थोड़ा छोटा रूप कैसा है आपका 1 4 9 16 25, मतलब कि यहीं तक दे रखा है, आगे डॉट 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 आपके नहीं लगे हैं। तो आप क्या लिखोगे, आपको देखो b बराबर, देखो इसका नियम क्या होता है समुच्चय निर्माण रूप का, x सच दैट x। आप देखो इसको भी आप क्या लिखोगे, बराबर n स्क्वायर, और n क्या चीज़ है आपका, नेचुरल नंबर है। लेकिन नहीं, सभी नेचुरल नंबर नहीं लेने, हमें कहाँ तक लेने हैं, देखो 5 का वर्ग ही तो आपका 25 होता है, मतलब कि n का मान कहाँ तक लेना है आपको, 5 तक लेना है। और क्या करना है आपको, 5 से छोटा लेना है, 5 लेना है और 5 से क्या लेना है, छोटा। तो आप देखो ये छोटे का चिन्ह भी लगा दिए, 5 से सब छोटे और 5 के बराबर भी हैं। तो इस तरीके से आपको ये लिखना होगा। आपको इसको हिंदी में कैसे लिखेंगे, हिंदी में ऐसे लिखेंगे x सच दैट x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है तथा n या फिर x 5 से छोटा तथा बराबर है। इस तरीके से आपको हिंदी में आपको लिखना होगा। अब ये भी देख लेते हैं ये क्या चीज़ लिखी है, तो इसको आप देखोगे ये आपका क्या एक विशेष तरीके से आपको लिखा है। पहले तो ये लिख लो x सच दैट x है। अच्छा ये देखो ये 5 है, ये 25 है, ये 125 है, ये 625 है। कोई रिलेशन समझ में आ रहा है, हाँ आ रहा है कि ये सर 5 की पावर 1 है, ये 5 की पावर 2 है, ये 5 की पावर 3 है, 5 की पावर 4 है। मतलब क्या कह सकते हो कि x का मान क्या दे रखे है, 5 की पावर में दे रखे, मतलब कि 5 की पावर n कर सकते हो। तो अब n क्या चीज़ है, n आप कह सकते हो सर ये प्राकृतिक संख्या ले लेते हैं, लेकिन प्राकृतिक संख्या सभी नहीं लेनी। कितनी तक लेनी है, देखो 5 एकम 5, मतलब कि 5 का एक बार है, 5 का वर्ग आपका 25, 5 की पावर 3 आपका 125, 5 की पावर 4 आपका 625। इससे आगे तो लेना नहीं है। तो आपको क्या लेना है, 5 का n का मान कहाँ तक लेना है, 4 तक लेना है, और 4 से क्या लेना है आपको, छोटा। इस तरीके से आपको लिखना होगा। अब इसकी हिंदी लैंग्वेज लिखना बहुत ही कठिन है, तो इसीलिए आपको कभी कभार मैथ की लैंग्वेज इंपॉर्टेंट ज़्यादा होती है, तो आप मैथ की लैंग्वेज लिखना आप अच्छी तरीके से सीखिएगा। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब इन क्वेश्चनों को करने में बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि अब इनमें आपका थोड़ा सा माइंड लगेगा। x सच दैट x बराबर, अब देखो अब आपको क्या देखना है कि ऊपर क्या चल रहा है, ऊपर वाली जो सीरीज है ऊपर क्या चल रहा है। देखो 1 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, मतलब गिनती तो चल रही है। तो गिनती के लिए हम मान लेते हैं, नेचुरल नंबर के लिए आप n मान लेते हैं। नीचे आप देखते हैं नीचे क्या चल रहा है। अच्छा ये देखो ऊपर यदि 1 था नीचे 2 आया, यदि ऊपर 2 था नीचे 3 आया, ऊपर 3 था नीचे 4 है, मतलब कि एक +1 हो रहा है। यदि 4 में 1 जोड़ेंगे तो नीचे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है। 5 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 7 आ रहा है, मतलब कि सब +1 है। यदि ऊपर n है तो नीचे कितना होगा आपका, n+1। बात समझ में आ गया। अब लेकिन ये डॉट 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 भी नहीं है, जो हम ऐसे कह सकते हैं कि n यदि हम नेचुरल नंबर ले लें, n क्या ले लें, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होते हैं आपके, इन्फिनिटी तक होते हैं, लेकिन आपको लेने कहाँ तक है, 6 तक। कहाँ तक लेने हैं, 6 तक। तो आप क्या लिखोगे, n < 6। ये चीज़ आप करना सीखिएगा, क्योंकि बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है आपका। देखो अब देखो n का मान आप 1 रखो, 1 ऊपर रखा, 1/1 + 1 कितना हो गया, 1/2।
n का मान 2 रखो तो ऊपर तो 2 हो गया, नीचे कितना हो गया 3, 2/3। अब n का मान 6 भी आप रखो तो 6 ऊपर रख दिया, नीचे 6 + 1 आपका कितना हो गया 7 हो गया। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन करना होता है। अब ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन इसको देखो, e बराबर आपको दे रखा है। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगेगा। देखो ऊपर आप क्या दे रखे हैं, 2 दे रखे, 4 दे रखे, 6 दे रखे, 8 दे रखे, 10 दे रखा है, मतलब कि सम संख्या है। और सम संख्याएं को आपको लिखना आपने सीखा भी होगा, x सच दैट x बराबर, ऊपर आपका क्या है कि सम संख्या कैसे लिखी जाती है 2n के रूप में। अब देखो n का मान 1 रखो तो 2 मिलेगा, n का मान 2 रखोगे तो 4 मिलेगा, n का मान 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, n का मान 4 रखोगे तो आपको 8 मिलेगा, n का मान 5 रखोगे तो आपको कितना मिलेगा 10 मिलेगा। और नीचे आपका क्या हो रहा है, फिर आपका नीचे +1 हो रहा है, 2 + 1 3, 4 + 1 5, 6 + 1 7, 8 + 1 9, 10 + 1 11। तो आप नीचे आप क्या लिख दोगे 2n + 1 है नीचे। और n क्या चीज़ है, आप नेचुरल नंबर ले सकते हो, n क्या ले सकते हो नेचुरल नंबर। लेकिन कहाँ तक, हम n का मान यहाँ पर 10 कहाँ तक हो जाएगा, n का मान 5 लेने पर, मतलब कि n का मान कहाँ तक होगा <= 5। बात समझ में आएगा। नहीं मानते तो एक बार चेक भी कर लिया करो। n का मान आप 1 रखो तो 2 एकम 2 बटे यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, 2/3 आ गया। n का मान आप 5 रखे, देख लो लास्ट वाला, 5 दूनी 10, नीचे 5 दूनी 10 + 1, नीचे 11 ऊपर 10, बिल्कुल ही आपका क्या, ये आपका सही है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चनों को आपको करना होता है। अब आगे भी क्वेश्चन देखते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये क्वेश्चन देखते हैं, a बराबर आपको दे रखा है 1/2, 2/5। अब देखो इसमें क्या है, ऊपर आपकी गिनती लिखी है, चलो गिनती के लिए हम आपको डायरेक्टली लिख सकते हैं क्या, a बराबर आपको सेट में आप कैसे लिखोगे, x सच दैट x बराबर, ऊपर तो नेचुरल नंबर है। अब देखो नीचे क्या चल रहा है, नीचे आपने यदि समझ लिया तो आप ये क्वेश्चन कर लोगे। देखो ऊपर 1 है, नीचे 2 है, चलो +1 हो रहा है, चलो मान लिया। ऊपर 2 है, नीचे 5 है, ये क्या हो गया +3 हो गया, क्या हो गया +3 हो गया, को समझ में नहीं आया। ऊपर 3 था, नीचे 10 हो गया, को समझ में नहीं आ रहा। 4 ऊपर है, नीचे 17 हो गए, 5 ऊपर है, नीचे 26 हो गए। यदि हम +1 करते हैं, +3 करते हैं, तब भी कोई नियम नहीं बन रहा है। तो अब अच्छा सोचो कि ऐसा हो सकता है, देखो ये 10 3 से हम 10 कैसे ला सकते हैं, 3 का वर्ग करो, चलो 9 हुआ, 9 + 1 कितना हो गया 10 हो गया, चलो सही है। ये सब में नियम लग सकता है, नहीं लगेगा, देखते हैं। यदि हम 4 का वर्ग करें कितना होगा 16 होगा, उसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 17 होगा, लगभग सही है। 5 का वर्ग करेंगे तो कितना होगा आपका 25 होगा, यदि उसमें 1 जोड़ेंगे तो कितना होगा 26 होगा। हाँ इसमें सही लग रहा है, क्या पहले में भी अप्लाई हो जाएगा, देखते हैं। 1 का वर्ग करते हैं कितना होता है 1 होता है, उसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2। हाँ बिल्कुल सही है। यदि इसमें भी देखते हैं, यदि इसमें भी हो गया तो समझ लो हो गया काम आपका। 2 का वर्ग करते हैं कितना होगा 4 होगा, उसमें यदि हम 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5। मतलब क्या हो रहा है कि यदि हम ऊपर वाली संख्या का क्या करें वर्ग करें और उसमें कितना जोड़ दें 1 जोड़ दें, तो नीचे वाली संख्या आपको क्या हो जाएगी मिल जाएगी। आगे समझ में। तो n का मान कहां तक रखना है, देखो n तो आप लिख दो बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये बिलोंग्स का चिन्ह होता है जैसे कि हमने आपको पहले बताया था। अब और आपको n का मान कहां तक रखना है 6 तक रखना है, और 6 से आपको कहां रखना है छोटा। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपको a आपको लिखना होता है। अब आपको क्या लिखना है आपको b। अब b के बारे में आप देखो क्या दे रखा है इन्होंने दे रखा है कि 2 3 5 7 11 13 17 19। क्या ये कुछ है? हाँ ये आपके क्या है, आपके कोई आपके नंबर्स हैं आपके, यहां पर आप दे सकते हो 2 3 5 7। तो इसको कोई सीरीज तो आपकी बन नहीं रही है, सीरीज नहीं बन रही है, तो आपका ये कोई संख्या है, आपको हिंदी में लिखना पड़ेगा इसको। मतलब कि आप कैसे लिखोगे, देखो x सच दैट x, क्योंकि आपकी कोई सीरीज नहीं है। यदि यहाँ पर 3 होता 5 7, यदि 2 नहीं होता तो हम सीरीज लिख सकते थे। अच्छा ये बताओ ये है क्या चीज, आपने एक नंबर पढ़े होंगे, क्या आपने पढ़े होंगे अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या क्या होती है, जो देखो खुद से डिवाइड होती है, साथ में एक मतलब कि 1 से डिवाइड होती है, मतलब कि उसके 2 ही आपके मतलब कि फैक्टर करे जा सकते हैं। जैसे 2 है, 2 किससे घटेगा आपका 1 से घटेगा या फिर 2 से घटेगा। 3 के क्या होंगे 3 से घटेगा या फिर 1 से। तो इसका मतलब क्या है, आपके एक अभाज्य संख्या। तो यहाँ पे लिखोगे x एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। थोड़ा सा अलग से, क्योंकि इसमें हिंदी लिखनी ही पड़ेगी, क्योंकि इसके हिंदी के बिना कुछ काम नहीं चलेगा। यहाँ पर x क्या एक अभाज्य संख्या है, लेकिन कहां तक है, यहाँ पर इन्होंने डॉट 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 तो कह नहीं रखी, मतलब कि इन्फिनिटी तक जा रही है वो तो कह नहीं रखा। तो क्या लिखोगे, तथा x का मान किससे छोटा है आपका
19 से आपका क्या है छोटा है और 19 के क्या है आपका बराबर है। तो इस तरीके से आपको इसका आंसर देना था। ये थोड़ा सा स्पेशल था क्योंकि इसकी आपको मैथमेटिकल आप डेफिनेशन नहीं बना सकते हो, क्योंकि यहाँ पर आगे 2 दे रखा है। यदि 2 नहीं दे रखा होता तो हम इसकी बहुत जल्दी बना देते। इसकी होती 2n+1। यदि यहाँ पर 2 दे दिए तो उसका मतलब क्या है आपकी एक अभाज्य संख्या है। बात समझ में आ गया। तो अब अगला देखो, ये देखो ये क्या दे रखा है, a बराबर आपको दे रखा है 1 2 3 4 ... 100। ये तो सीधी सीधी संख्या ही तो है। तो आप इसको ऐसे लिखोगे x सच दैट x बराबर नेचुरल नंबर। लेकिन n का मान क्या है आपका नेचुरल नंबर है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन कहां तक n का मान लेस देन इक्वल टू कितना है 100 है। इसकी यदि हिंदी लैंग्वेज लिखना चाहो वो लिख सकते हो। x बराबर देखो x सच दैट x एक प्राकृतिक संख्या है तथा x का मान 100 से छोटा है। बात समझ में आई। जैसे हमने लिखा तथा x का मान 19 से छोटा है, वैसे x का मान 100 से छोटा है। आप हिंदी भी लिखना चाहो हिंदी लिख सकते हो, या फिर आप मैथ्स में लिखना चाहो उस तरीके से भी आप लिख सकते हो। बात समझ में आ रही है। मैथ में ज़्यादा बेस्ट रहता है। और इसी प्रकार c बराबर आप देख सकते हो 2 4 6 8, मतलब कि सम संख्याएं चल रही हैं। तो सम संख्या कैसे लिखी जाती हैं, x सच दैट x बराबर 2n, और 2n n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। कहीं तक रुकी है ये जाके नहीं रुकी है, तो मतलब कि नेचुरली नंबर आप लोगे। यदि यहाँ पर ये यहाँ पे लिख दिया होता 100 तक, तो n का मान कहाँ तक लेना होता 50 तक। ये 50 लोगे तभी आपको क्या मिलेगा 100 मिलेगा। और यहाँ पर तो कहाँ तक चल रहा है आपका अनंत तक चल रहा है। बात समझ में आ रही है। अब आगे देखते हैं कि d आपको क्या दे रखा है, x सच दैट x। अच्छा ये क्या है 3 है, ये 6 है। चलो 3 का टेबल है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, नहीं हुआ, गड़बड़ हो गई। अब देखो 3 की पावर 1, 3 की पावर 2 सही है, और यहाँ पर आपका 3 की पावर, यहाँ पर कुछ नहीं बन रहा है, यहाँ पर आपका 9 होना चाहिए था। थोड़ी सी इसमें लगता है मिस्टेक है। यहाँ पर आपका क्या होना चाहिए, बीच में 9 होना चाहिए। थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि 3 का ही टेबल है आपका। देखो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 3 4 जा 12, 3 5 जा 15। तो ये आपका आंसर होगा क्या, x सच दैट x बराबर 3 × n, मतलब कि 3n लिख सकते हो इसको। क्या लिख सकते हो उसे 3n, और n क्या है आपका नेचुरल नंबर है। कहीं तक रुका है, कहीं तक रुकी है गाड़ी नहीं रुकी है, तो आप क्या लिखोगे पूरी प्राकृतिक संख्याओं तक है n का मान x बराबर 3n। ये हमने कैसे पहचाना, देखो 3 1 जा 3, n का मान बन रखोगे 3 1 जा 3 आएगा, n का मान 2 रखोगे तो क्या कितना आएगा 3 2 जा 6, n का मान 3 रखोगे 3 3 जा 9, n का मान 4 रखोगे 3 4 जा 12। इस तरीके से आपकी ये संख्या आपकी बढ़ती चली जाएगी। अब आगे देखो आपका लास्ट और बचा है e बराबर आपको दे रखा है 3 5 7 9 11। तो e बराबर आपका कितना हो जाएगा आपके पास, देखो 3 5 7 9 11, ये आपकी विषम संख्या है। तो विषम संख्या आप कैसे लिखोगे, आप देखो x सच दैट x बराबर 2n+1, कितनी 2n+1 की तरह से लिखोगे। और n क्या लोगे आप प्राकृतिक संख्या, तथा n का मान कहां तक लोगे, देखो 5 तक लो, n 5 यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 5 5 2 जा 10 और 1 11, तो n लेस देन इक्वल टू 5। अच्छा देखते हैं कैसा हुआ। n का मान 1 रखो तो कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे रखोगे 2 1 जा 2 + 1 कितना हो गया 3। n का मान 2 रखोगे तो कितना हो जाएगा 2 2, यहाँ पे 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है। और अगला n का मान 3 रखोगे, 3 2 जा 6 और 1 7, n का मान 4 रखोगे तो 3 4 जा, मतलब 3 यहाँ पर कितना 4 रखे, 4 2 जा 8 और 1 9, 5 रखोगे तो 5 2 जा 10 और +1 11। तो इस तरीके से आप इसको लिख सकते हो। यदि इसको हिंदी में लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे, x सच दैट x एक विषम संख्या है तथा x लेस देन इक्वल टू कितना है 5 है। तो इस तरीके से आपको इसमें रोस्टर रूप से आपको समुच्चय निर्माण रूप में आपने बदलना सीखा है। तो आप कुछ इनके जो हम ये नेचुरल नंबर हैं इनके सेट के बारे में हम आपको बता देते हैं। देखो कि आपको दे रखा है संख्याओं के कुछ महत्वपूर्ण समुच्चय, जो आपने संख्याएं आपने पढ़ी हैं क्लास 10th में, उन सभी को समुच्चय के रूप में भी आप लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पे दे रखे है संख्याओं, यहाँ पे प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मतलब कि नेचुरल नंबर का आपका सेट को किससे डिनोट किया जाता है। पहली बात ये, इसका सिंबल होता है आपका n, कैपिटल N। तो इसके आपको पता है नंबर क्या होते हैं 1 2 3 4 5 6 ... ये होती है आपकी प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर। अगला देखो आपको पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, मतलब कि सेट ऑफ आपके होल्स नंबर। तो आपके इसको किससे डिनोट करते हैं W से। तो W बराबर क्या आता है, जिसके अंदर 0 शामिल होता है 1
2 3 4 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से। बात समझ में आ रहा है। इसी प्रकार से पूर्णांकों का समुच्चय, पूर्णांकों का समुच्चय आपका क्या होता है, जिसको सेट ऑफ इंटीजर्स कहते हैं, इसको जेड से भी डिनोट करते हैं कभी कभार, या फिर आई से। इसमें क्या होता है, ये आपके माइनस इन्फिनिटी से चालू होता है और डॉट 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 आपका जाता है, या फिर यहाँ पे इन्फिनिटी ना लगाओ, डॉट 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 आप लगा सकते हो। यहाँ पर आपका -3 -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, और जहाँ तक ये आपका कहाँ तक जाएगा, इन्फिनिटी तक। तो इसको जेड से डिनोट करते हैं या फिर आई से, कहीं कहीं किससे भी डिनोट किया जाता है। तो इसके अंदर एक और बात आपको बता दें कि 0 और 1 के बीच में पॉइंट में कोई भी नंबर नहीं होते हैं पूर्णांक में, ये वाली बात आपको पहले से पता होगी। और इसको किस तरीके से और शॉर्ट में कैसे डिनोट कर दिया जाता है, जैसे जेड या फिर आई बराबर 0 +-1 +-2 +-3 और ऐसे ही डॉट डॉट डॉट। प्लस माइनस का मतलब समझ में आ रहा है, +1 भी और -1 भी। देखो +1 भी आ रहा है, -1 भी आ रहा है, +2 भी आ रहा है, -2 भी आ रहा है, +3 भी आ रहा है और -3 भी आ रहा है। अब देखो आपको क्या है, परमेय संख्याओं का समुच्चय, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। परमेय संख्या क्या होती है आपकी, जो P/Q के रूप में होती है। देखो इसको डिनोट करते हैं Q से, रेशनल नंबर कहते हैं, सेट ऑफ रेशनल नंबर। इसको कैसे डिनोट करेंगे, x सच दैट x बराबर P/Q के रूप में, और P और Q आपके कोई भी आपकी क्या हो सकते हैं, पूर्णांक हो सकते हैं, मतलब कि Z हो सकते हैं, कोमा Q का मान आपका 0 नहीं होना चाहिए। जो आपका Q नीचे है उसका मान क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। इसके अंदर देखो आपकी क्या आते हैं, यहाँ पर इसका भी मान आता है -इन्फिनिटी से लेके +इन्फिनिटी तक सब होते हैं, और इसके अंदर पॉइंट वाले भी सभी नंबर होते हैं। पॉइंट वाले भी क्या होते हैं, नंबर सभी होते हैं, जैसे कि 1/2 1/3 1/4, ये सभी नंबर इसके अंदर होते हैं। क्योंकि 1/2 का मतलब क्या हुआ, 2 का इसमें डिवाइड देंगे तो 0.5 आ जाएगा। यदि आपसे कहा जाए 3 भी आपकी एक परमेय संख्या होगी। क्यों होगी, क्योंकि 3/1 के रूप में लिखा हुआ है। P/Q के रूप में जो भी संख्या लिखी होती है उसको कहते हैं परमेय संख्या। और इसी के अंदर आपको यदि कह दिया जाए 22/7, तो 22/7 भी आपकी क्या है, एक परमेय संख्या, क्योंकि इसको P/Q के रूप में ये आपकी क्या है, लिखी हुई है। तो ये आपकी क्या हो गई, परमेय संख्या। बात समझ में आ गई। जो आपकी P/Q के रूप में होती है उन्हें सब क्या कहते हैं, परमेय संख्या। देखो इसको समझो, सबसे छोटी आपकी क्या हुआ, आपकी प्राकृतिक संख्या जिसके अंदर 1 से चालू होती है। उससे बड़ा क्या हुआ आपका 0, जिसके अंदर 0 एक संख्या आपकी बढ़ गई है 0, तो उसे कहते हैं पूर्ण संख्या। उससे बड़ी आपकी क्या होती है, पूर्णांक, जिसके अंदर माइनस वाले भी बढ़ गए, क्या बढ़ गए आपके, माइनस वाले भी बढ़ गए, उसे कहते हैं पूर्णांक। और अब जो देखो परमेय संख्या क्या होती है, परमेय संख्या में ये पूर्णांक तो सभी आते हैं, पूर्णांक क्या होते हैं, सभी आते हैं, साथ में उनके बीच में जो भी आपके पॉइंट वाले रह गए हैं वो भी इसके अंदर शामिल हो जाते हैं। लेकिन कुछ पॉइंट आपके ऐसे होते हैं जो शामिल नहीं होते हैं, वो आपके आते हैं अपरमेय संख्या में। अपरमेय संख्या क्या होती है, जैसे कि देखो हम आपको समझाते हैं पाई, या फिर पहले पाई नहीं समझो, पहले इसको समझो √2 को। √2 का मान आपने पढ़ा होगा 1.414, ये कभी भी खत्म नहीं होता है। ये कभी क्या नहीं होता है, खत्म नहीं होता। दशमलव के बाद जो भी अंक आपका खत्म नहीं होता है वो उन सबको कहते हैं अपरमेय संख्या, उन्हें कहते हैं अपरमेय संख्या। जैसे कि √3, तो ये भी आपकी क्या है, अपरमेय संख्या 1.732, ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कभी भी खत्म नहीं होगी यहाँ पर 2 के बाद। यदि हम कहते हैं √4 का मान आपका होता है 2, ये वाली बात याद रखना, ये अपरमेय संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये आपकी क्या हो जाएगी, परमेय संख्या कह सकते हो, पूर्णांक हो जाएगी, या फिर पूर्ण संख्या, या फिर प्राकृतिक संख्या। बात समझ में आ गया। तो अब आप क्या कहोगे कि √3 हो गया, √2 हो गया, और साथ में एक आपका सिंबल आता है पाई। पाई का मान आपने सीखा होगा 22/7, जो कि आपको एक पूर्णता सही बात नहीं होती है। पाई का मान 22/7 नहीं होता, पाई का मान लगभग होता है 22/7 के, क्योंकि पाई का मान लगभग 3.14 होता है, और इसके बाद जो संख्या होती है वो कभी भी खत्म नहीं होती हैं। लेकिन जो 22/7 होता है उसका मान आपका 3.14 होता है। इनका मैच आपका लगभग बराबर होता है। देखो पाई एक आपकी क्या है, अपरमेय संख्या है, और 22/7 आपकी क्या है, एक परमेय संख्या है। इसमें बच्चों बहुत डाउट होता है, इसीलिए बात समझो, पाई का मान कभी 22/7 नहीं होता है। लेकिन हम न्यूमेरिकल को सोल्व करने के लिए पाई का मान 22/7 रखते हैं। बात समझ में आया। आप देखो ये अपरमेय संख्याओं का समुच्चय आप कैसे लिखोगे, इसको QC से डिनोट करते हैं, या फिर इसको ऐसे लिख दो, x सच दैट x एक अपरमेय संख्या है। एक क्या है आपकी, अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या है। बात समझ में आ गया। इसी प्रकार से आप वास्तविक संख्याओं को किससे डिनोट करते हैं, R से। अब देखो वास्तविक संख्या में क्या होता है कि देखो जो आपकी परमेय संख्या, इसमें सब कुछ कवर हो गया। परमेय संख्या में क्या हो गया, सब कुछ कवर हो गया, मतलब पूर्णांक भी आ गया, पूर्ण भी आ गया, और प्राकृतिक भी आ गया। और जो अपरमेय संख्या है, अपरमेय संख्या में क्या हो गया, ऐसे दशमलव आ गए हैं जो कभी खत्म नहीं होते हैं। यदि हम परमेय संख्या तथा अपरमेय संख्या को आपस में मिला दें
तो उससे बनता है आपकी वास्तविक संख्याएं। बात समझ में आ गया। इन दोनों को यदि हम मिला दें तो उससे क्या बनता है आपकी वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या आप ऐसे ही लिख सकते हो x सच दैट x एक वास्तविक संख्या है, एक क्या है आपकी वास्तविक संख्या है। अब इसको भी हम समझा देते हैं कैसे बात समझ में आती है। इसको भी आप ऐसे ही लिखते हो, रियल नंबर को आपको पता होना चाहिए कि ये भी आपके ऐसे ही होते हैं, डॉट 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 -3 -2 1 0 1 2 डॉट 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 और यहाँ पे खत्म। लेकिन इसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर आपका क्या आ जाएगा, यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर √2 भी आ जाएगा और यहाँ पर आप कह सकते हैं यहाँ पर 1/2 भी आ जाएगा। मतलब क्या हुआ, इसके अंदर सभी दशमलव आते हैं और सभी संख्याएं आती हैं, उन्हें कहते हैं वास्तविक संख्याएं। जिसके अंदर सभी दशमलव, यदि -3 और -2 के अंदर जितने पॉइंट में जितने भी नंबर होंगे वो सभी इसके अंदर क्या होंगे, शामिल होंगे। इसीलिए कहते हैं कि वास्तविक संख्या सभी का आपका बहुत बड़ा सेट होता है वास्तविक संख्याएं, क्योंकि इसके अंदर सभी संख्याएं आती, साथ में दशमलव वाले भी इसके अंदर सभी नंबर आते हैं। तो ये वाली बात आपको समझ में आ गई होगी, वास्तविक संख्या किन्हें कहते हैं। तो अगली आपकी क्या है, काल्पनिक संख्याओं का समुच्चय। काल्पनिक संख्या आप फर्स्ट ईयर में सीखोगे आके। तो ये क्या होती है, जिसके अंदर इमेजिनिंग नंबर जिसमें आई लग के आ जाए, क्या आ जाए, आई। और आई आपने पढ़ा होगा कि अंडर रूट में यदि -1 आ जाए उसका मान होता है आपका आई। ये वाली बात समझ में आनी चाहिए, जिसमें आई आ जाए मतलब वो काल्पनिक है, वो क्या है आपकी काल्पनिक है। जैसे कि इसको हम ऐसे डिनोट कर सकते हैं, इमेजिनिंग नंबर मतलब कि आई से ही, इसको कहते हैं x सच दैट x बराबर ai। और a क्या चीज़ है, आपका रियल नंबर आप कह सकते हो। यदि आपके जितने भी रियल नंबर हैं, जितने भी आपके क्या है रियल नंबर हैं, यदि उसमें आई लग गया, उसमें क्या लग गया, आई लग गया, उन्हें सबको कहते हैं काल्पनिक संख्याएं। उन्हें क्या कहते हैं, काल्पनिक संख्या। और आई क्या चीज़ है, आई भी आप लिख सकते हो, आई है √-1। कुछ स्पेशल सिंबल होते हैं इन सभी के। एक आपका और रह गया, एक और आपका होता है 8वां आपका, जिसे कहते हैं समृद्ध समुच्चय। क्या कहते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स का समुच्चय, मतलब कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। उसके अंदर क्या होता है, आपको इधर ही समझा देते हैं कि वो होता है x बराबर a + ib, इस फॉर्म में होता है। इधर आपका आ रहा होगा लिखिए, तो x बराबर a + ib के रूप में होता है। तो इसको आप देखोगे, देखो a और b आपके रियल नंबर होंगे। इसमें देखो क्या होता है, ये रियल नंबर साथ में इमेजिनिंग नंबर आपस में मिलकर जो बनाते हैं उसे कहते हैं समृद्ध संख्याएं कहते हैं। और उनके समुच्चय को समृद्ध समुच्चय कहते हैं, मतलब कि समृद्ध संख्याओं के समुच्चय कहते हैं। इसको सी से डिनोट करते हैं, मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर, मतलब कि किससे डिनोट करते हैं, सी से डिनोट करते हैं। तो ये और इसके अंदर इंपॉर्टेंट थी। तो इस लेक्चर में बस इतना ही, आगे हम इनके टाइप के बारे में बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में।